नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय हस्तिनापुर की ओर पुरोहित को भेजकर फिर पांडवों ने जहां तहां राजाओं के पास दूत भेजे। उसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र को निमंत्रित करने के लिए स्वयं कुंती नंदन अर्जुन द्वारका को गए। दुर्योधन को भी अपने गुप्तचरों द्वारा पांडवों की सब चेष्टाओं का पता लग गया। उसे जब ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण विराट नगर से द्वारका जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सेना के साथ वह वहां तुरंत पहुंच गया। उसी दिन पांडु कुमार अर्जुन भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन दोनों वीरों ने श्री कृष्ण को शयन करते पाया। तब दुर्योधन शयनागार में जाकर उनके सिरहाने की ओर एक उत्तम सिंहासन पर बैठ गया। उसके पीछे अर्जुन ने प्रवेश किया। वे बड़ी नम्रता से हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। अतः जागने पर भगवान की दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी। फिर उन्होंने उन दोनों का स्वागत सत्कार कर उनसे आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, पांडवों के साथ हमारा जो युद्ध होने वाला है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। आपकी तो जैसे अर्जुन से मित्रता है, वैसी ही मुझसे भी है, तथा हम दोनों से एक सा ही संबंध भी है। और आज आया भी पहले मैं ही हूं। सत्पुरुष उसी का साथ दिया करते हैं जो पहले आता है। अतः आप भी सत्पुरुषों के आचरण का ही अनुसरण करें। श्री कृष्ण ने कहा, आप पहले आए हैं इसमें तो संदेह नहीं, किंतु मैंने पहले देखा अर्जुन को है। इस कारण से मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। मेरे पास 1 अरब गोप है। वे मेरे ही समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राम में जूझने वाले हैं। उनका नाम नारायण है। एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं न तो युद्ध करूंगा और न शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार तुम्हें पहले चुनने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो आयु में छोटा होता है उसका पहला अधिकार बनता है। तुम छोटे हो, अतः दोनों में से तुम्हें जो चाहिए वो तुम पहले ले लो। जनमेजय, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हीं को लेने की इच्छा प्रकट की। जब अर्जुन ने स्वेच्छा से मनुष्य रूप में अवतीर्ण शत्रुदमन श्री नारायण को लेना स्वीकार किया, तो दुर्योधन ने उनकी सारी सेना ले ली। उसके पश्चात वह महाबली बलराम जी के पास गया और उन्हें अपने आने का सारा समाचार सुनाया। तब बलराम जी ने कहा, पुरुष सिंह, पहले राजा विराट के यहाँ विवाहोत्सव के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा। कुरुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे साथ दोनों पक्षों का समान रूप से संबंध है। राजन, मैंने वह बात बारंबार दोहराई, परंतु श्री कृष्ण को जची नहीं और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र कहीं नहीं ठहर सकता। अतः मैं श्री कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मैं न तो अर्जुन की सहायता करूंगा और न दुर्योधन की ही। पुरुष रत्न, तुम समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित भरत वंश में उत्पन्न हुए हो। जाओ, क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, बलभद्र जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को ठगा गया जानकर युद्ध में अपनी निश्चित विजय समझ ली। तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया। कृतवर्मा ने उसे 1 अक्षौहिणी सेना दी। उस भारी भयंकर सेना के द्वारा घिरा हुआ कुरुनंदन दुर्योधन अपने सुहृदों का हर्ष बढ़ाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गया। दुर्योधन के चले जाने पर पीतांबरधारी जगत श्रेष्ठा जनार्दन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, फिर तुमने क्या सोच समझकर मुझे चुना? अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही उन सबको नष्ट करने में समर्थ हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूं, परंतु आप संसार में यशस्वी हैं,
आप जहां भी रहेंगे यश वहां आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की ही इच्छा है, इस कारण से मैंने आपका वर्ण किया। मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथी बनाऊं, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जो शत्रुओं पर विजय पाने में मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अपनी इच्छा पूर्ण होने से प्रसन्न हुए अर्जुन श्री कृष्ण सहित मुख्य मुख्य दशारवंशी यादवों से घिरे हुए पुनः युधिष्ठिर के पास आ गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।